हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और लेट्स सी कि देखते हैं कि कार्ड्स में क्या है आप लोगों के लिए। उससे पहले हमेशा की तरह कुछ मैसेजेस। तो मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए जो उनके डिवाइन पार्टनर हैं या सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, वो रेडी हो चुके हैं आने के लिए। बिल्कुल सूट बूट पहन के तैयार है। जस्ट बिल्कुल उस तरीके से कहीं न कहीं आपको डेट पे लेके जा सकते हैं, मीटिंग पे बुला सकते हैं, कॉल पे कॉल कर सकते हैं। तो वो एक नया स्टेप कुछ लोगों के लिए, अगर ये कॉल भी नहीं आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके लिए वो अपने तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं आपकी तरफ। ओके। और कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों को जस्टिस मिल रहा है, जैसे लास्ट की रीडिंग में थी कि जस्टिस मिल रहा है, तो कुछ लोगों को जस्टिस मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी, देखते हैं ये कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। और मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है। और बी केयरफुल, अगर आप डेट पे जाते हैं तो किसके साथ जा रहे हैं आप, बिल्कुल पहले श्योर हो जाइए, इंश्योर हो जाइए और फिर जाइए। ठीक है। और लेट्स सी कि रीडिंग में क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया तो मैंने कहा कुछ लोगों के लिए कुछ मतलब डेट पे जा रहे हैं तो कुछ अ, थोड़ा सा अपने प्रिकॉशंस लेके चलिए। तो यहाँ पे फ्लर्टेशियस एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है खुद की। बर्ड्स मुझे दिखे तो कहीं न कहीं आप अपने एंसेस्टर्स के काफ़ी करीब हैं, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। और समवेयर कुछ लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और वो जो न्यू बिगनिंग है अभी सिर्फ थॉट प्रोसेस के लिए है, और उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है। काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि लॉट्स ऑफ ऑप्शन है आपके पास कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। और मैं कहूँगी गो विद द फ्लो चाहिए, क्योंकि पीछे मुझे पेज ऑफ सॉर्ट्स में ना पीछे पेड़ दिख रहा है और हवा चली जा रही है। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे गो विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है, और जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो ऑप्शन चूज़ कीजिए, जो आप जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके जाइए। और दूसरा ऑप्शन गो विद द फ्लो है। ठीक है। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफ़िनेटली एट ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, हमेशा की तरह जो बेसिक आइडिया होता है एट ऑफ पेंटिकल्स का। और यहाँ पे स्टार वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नज़रों में आ रहे हैं, आपकी वैल्यू लोगों को पता चल रही है। और ये जो चीज़ है, मुझे रेड कलर दिखा, तो कुछ लोग अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है। तो आप अपने उसमें हार्ड वर्क करते जाइए, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि डेविल की एनर्जी आई है। मैं डेविल की एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि सन कार्ड है यहाँ पे। तो मैं बस ये कहूँगी कि अ, आप काम पे फोकस करिए। ठीक है। और यहाँ पे सन कार्ड है, और डेविल क्यों आया, क्योंकि सन कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं स्टक इसलिए हो जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो जो रेगुलरिटी में जो काम चल रहा होता है वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए जो आपका काम है रेगुलर बेसिस में उसको कंटिन्यू रखें। हाँ, हैप्पी एंजॉय करना एक अपनी जगह है, बट काम को एक मेंटेन रखना वो अपनी जगह है ना। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो स्टक हैं, और कहीं न कहीं ये सिर्फ़ थॉट है। तो थोड़ा-सा अपने थॉट प्रोसेस को देखिए और अपने एनवायरनमेंट को देखिए कि ये रियली थॉट है कि सही में आप स्टक हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सन कार्ड आया है, तो
डेफिनेटली खुशियाँ तो आ ही रही हैं। लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे। बैटल वाली एनर्जी है, 5 नंबर चेंज का आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। और कुछ लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, बिल्कुल अपनी अच्छे से तैयार हो चुके हैं कि बस आप इस बार तो एग्ज़ाम निकालना ही है। तो ऑल द बेस्ट गाइज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कहूँगी थोड़ा सा कुछ लोग लैक ऑफ एनर्जी में है। आज मैं जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसकी जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, वो उसी में जा रही हूँ। लेफ्ट आउट कर दिया कुछ लोगों को, उस तरीके से फीलिंग आ रही है लोगों को यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए बस यही कहूँगी कि जिसने भी आपको लेफ्ट आउट किया वो उसका बैड बैड लक या उसका लॉस। आपको अपनी तरफ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जस्ट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यहाँ पे बिग चेंज हो रहा है। तो कुछ लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल भरी है, क्योंकि यहाँ पे फाइट भी है और यहाँ पे पेंटिकल्स का लॉस भी लग रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा इम्बैलेंस सी महसूस हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप यहाँ पे एज़ अ वॉरियर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में एज़ अ वॉरियर की तरह आप बाहर निकल रहे हैं। तो आपकी विक्ट्री तो पक्की है, बस पेंटिकल्स को लेके जो थोड़ा बहुत आपको कंसर्न है, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे कंसर्न करके सिर्फ बैठे रहेंगे तो वो चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी, राइट? देखिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, आगे बढ़ेंगे तो वो आपको किंग वाली पदवी मिलेगी। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके पास, वो समझ है कि आप अपने पेंटिकल्स को वापस कैसे गेन कर सकते हैं। और बहुत मैं कुछ कहूँगी कि कुछ लोगों ने पीजी किया हुआ है यहाँ पे, तो कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन मिल सकती है जॉब के लिए। और कहीं न कहीं एनालिटिकल जैसी डाटा एनालिटिक्स होती है काइंड ऑफ वैसी पोजीशन मिल सकती है, जो हाई पेड जॉब मिल सकता है। मुझे बर्ड फिर से दिखे तो आपको कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और अपने लिए नई उड़ान भरनी है, ठीक है? पेड़ वापस दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों को नेचर में जाने से अच्छा लगता है, तो डेफ़िनेटली नेचर में जाइए। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एम्प्रेस आई है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को जॉब मिलने के बाद उनकी लाइफ पार्टनर मिल सकती है, या कुछ लोग ऐसे ही फेमिनाइन एनर्जी से मिल सकते हैं जो जैसे उन्होंने आज तक किसी से नहीं मिले हों। वैसी फेमिनाइन एनर्जी उनसे मिल सकते हैं, और वो कहीं न कहीं आपको बहुत गाइड करेंगी आपकी लाइफ के लिए। 3 नंबर का कार्ड है, तो वो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं जॉय क्रिएट करेंगे, मिरेकल क्रिएट करेंगे। और अपनी लाइफ की जो सिनेरियो उन्होंने मतलब फेस किया है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है और किस तरीके से वो लाइफ को टैकल करते हैं, वो सब आपको बता सकता है, जिससे आप और आगे बढ़ सकते हैं और आप भी एम्प्रेस के एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। और उसी के बाद चैरियट कार्ड है, तो कहीं न कहीं ये जो पास्ट में ये जो हुआ है आपके साथ, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस लेके आ रहा है। तो उस लॉस को, उस फाइट को भूल के आगे बढ़िए और बिग सक्सेस के आने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप आगे की तरफ फ़ोकस करेंगे, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे, तो ये बिग सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए आपको फ़ेथ खुद पे तो होना चाहिए, बिलीव तो खुद पे होना ही चाहिए। ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, और कहीं न कहीं वो सक्सेस आपकी लाइफ़ में ना बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आएगा। मैं भी यही कहूँगी, रंग से राजा बन जाएँ आप, हू नोज़, है ना? अभी जॉबलेस है तो जॉब मिल जाए, तो रेगुलर सैलरी, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? और कहीं न कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तो उसमें एक बिग उछाल आएगा। तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है यहाँ पे। आपकी नेक्स्ट जॉब, करियर, बिज़नेस या जो भी आपकी लाइफ़ का जो भी पार्ट नेक्स्ट जो आ रहा है, उससे आपको
आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगी कि 360 डिग्री का चेंज आएगा। जैसे एक पतला दुबला इंसान बॉडी बना के बिल्कुल हैंडसम सा बन जाता है, वैसे ही कुछ। और कोशिश कीजिए कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिए, है ना। डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं। यहाँ पे कहूँगी इमोशनल फुलफिलमेंट है यहाँ पे। बट 4 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं कि पास्ट में जो हुआ था उस वजह से आपका ध्यान ना जाए। तो उस वक्त आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अटेंटिव रहेंगे तो चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। अपने पेन को थोड़ा सा साइड में रखिए और आगे बढ़िए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। भले ही छोटी सी बिगनिंग करें आप, लेकिन स्टेप लें, है ना। और अपनी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलिए। कहीं ना कहीं वो आपको स्टक रखता है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी वही है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी लेकिन आपको कहाँ बढ़ना है वो आपको नहीं पता होता। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, खुद को बैलेंस करना है और आगे जाना है। और ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। और कम्युनिकेशन किस चीज़ के लिए? वही मैंने कहा, पेंटिकल्स को लेके ही है ये यहाँ पे। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि कोई एक फेमिनाइन एनर्जी से आप मिलने वाले हो। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस से रिलेटेड कुछ करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी फेमिनाइन एनर्जी ही गाइड करेंगी, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक माइलस्टोन का काम करेगा। बहुत बड़ा सक्सेस आपको अचीव हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। और यहाँ पे मूव ऑन होने वाली बात आ गई है वापस 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो फिर से ये गाड़ी ना रिपीट हो रही है। सैड एनर्जी को आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा जहाँ पे आपकी सक्सेस लिखी हुई है। ठीक है, आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। उस चीज़ को देखिए जो आपके पास है, क्योंकि बिग चेंज है। आप पुरानी चीज़ों को देख के बिल्कुल 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरह हो जाते हैं, वुंडेड वॉरियर की तरह। कुछ हो ही नहीं रहा है, आप लगे हुए हैं, फाइट किए जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके ध्यान से ये देखिए कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कीजिए और निकल जाइए। बिग सक्सेस आपके पास आने वाला है। कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड बिग उछाल है। और बिग उछाल के साथ साथ ये विक्ट्री का कार्ड है। तो वो करियर वो इस आप पहली चीज़ तो आप में कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में आएगा। आपके स्किल्स डेवलप होंगे। आप पूरी 360 डिग्री चेंज होंगे। ओवरऑल पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी और उस चीज़ को आप बहुत एंजॉय करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, बिग विक्ट्री आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर आपको मिल सकते हैं। शादी के मुझे वाइब्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। बारात वाली फीलिंग आ रही है। तो आप किसी की शादी में भी जा सकते हैं बाराती बन के। तो इन्जॉय कीजिएगा। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।